हैदराबाद के सनातनी लोगों को मैंने समझाया कि भैया आप लोगों को, आर्य समाजी लोगों को कुछ भला बुरा कहने से पहले 10 बार इस बात को सोचना चाहिए कि जिस समय यहाँ पर निजाम का राज था उस समय मंदिरों की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्मियों के मंदिरों की रक्षा करने के लिए भी आर्य समाजी वीर दल खड़े होते थे। इस बात को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। चाहे दयानंद सरस्वती महाराज ने खंडन किया होगा मूर्ति पूजा का, लेकिन इन मूर्तियों के रक्षा के लिए वही आर्य समाजी बंधु आगे आकर के डंडे लेकर के खड़े हुए और इस प्रकार के इन वीरों को निर्माण किया स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने, जिनको हम भूल नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है कृष्णा एंड हिज लीला। इस नाम से एक बेहद अश्लील फिल्म बनाई गई है, नेटफ्लिक्स पर आई है। राणा दग्गुबाती इसके निर्माता हैं, जिनको हम भल्लाल देव के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह की बहुत सारी फिल्में अभी तक आकर के जा चुकी हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैं समीक्षा करूंगा कि क्यों लगातार ये सभी फिल्में आ रही हैं, लगातार आए चली जा रही हैं। हिंदुओं का जितना चीरहरण हो सकता था वो किया जा रहा है हर वेब सीरीज में, हर फिल्म में, लेकिन यह रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। इसके पीछे हम और आप जो जिनकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर मैं खुलकर के बात करूंगा। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि ये कड़वा सच है, जिसको कि आपको दिखाया नहीं जाता है, जिसको कि बताया नहीं जाता है, जिसके ऊपर अक्सर बात नहीं की जाती है। लेकिन जब तक आप गंदगी के ऊपर मिट्टी डालते रहेंगे घर के अंदर, वो बदबू ऐसे ही मारती रहेगी। उसकी सफाई के लिए थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। सच कड़वा होता है, लेकिन वो कड़वा सच दवाई का काम करता है, जहर का नहीं। अभी तक जो भी कुछ हमने देखा नेटफ्लिक्स पर, सेक्रेड गेम हो, चाहे वो लीला हो, चाहे अब ये जो सीरीज आई है, उससे पहले लवरात्रि नाम की फिल्म आई थी, या फिर पाताल लोक हो, चिप्पा हो, और इसके साथ ही साथ गॉडमैन भी एक आई थी फिल्म जो G5 पर, उसको तो खैर हटवा दिया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं। साथ ही साथ आर्मी का जो मनोबल तोड़ने का काम है वो भी साथ ही साथ चलता रहता है। महिलाओं को किस प्रकार से उनकी अश्लील जितना भी चरित्र चित्रण किया जा सकता है रसभरी जैसी फिल्मों के द्वारा, वो किया जाता रहेगा। हिंदुओं को इसी प्रकार से बदनाम किया जाता रहेगा। 70% फिल्मों में हिंदू आतंकवाद कहें या अतिक्रमणवाद कहें, तिलक वाले गुंडे कहें या भगवा साफा डालने वाले गुंडे कहें, ये सब चीज़ चलती रहती हैं। सिखों और हिंदुओं का जितना मजाक उड़ता है उससे हम और आप अछूते नहीं हैं। ये जो फिल्म बनी है इसमें डिनोट किया गया है जानबूझ करके श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका का जिस प्रकार से वर्णन रासलीलाओं में होता है उन राधा जी का, लेकिन अभी तक उनको परमपिता परमेश्वर भगवान मानने वाले लोग सड़कों पर नहीं आए, बाहर नहीं निकले। वो अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फॉरवर्डेड मैसेज को पढ़ पढ़ करके वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि 1920 से लेकर के जब कभी श्री कृष्ण महाराज के ऊपर रंगीला कृष्ण और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, इस तरह की किताबें लिख करके बहुत प्रचारित और प्रसारित की गई थी। यही नहीं, माता सीता जी के ऊपर भी एक आपत्तिजनक टाइटल के साथ में किताब लिखी गई थी। तब भी ये सभी लोग अपने बिलों में छिपे हुए थे। उस समय पर यदि पंडित चमुपति जी सामने ना आते, यदि उस समय पर महाशय राजपाल जी सामने ना आते और उस समय पर सामने आकर के रंगीला रसूल नाम की किताब ना लिखी होती, तो ये सब पुस्तकें आज तक भारतवर्ष में बिक रही होती, चल रही होती। अर्थात जिस प्रकार से गोविंद गिरी महाराज ने कहा कि आर्य समाज तो वो सेना है जिसने भले ही स्वयं मूर्ति पूजा ना करती हो, लेकिन मूर्तियों और मंदिरों की रक्षार्थ सबसे बड़ी आर्मी बनाकर के उन्होंने निजाम की सेना के सामने खड़ी कर दी थी और अपनी जान पर लड़कर के अपनी प्राणों की आहुति देकर के मंदिरों और मूर्तियों की रक्षा की थी। लेकिन ये इतिहास नहीं बताया जाता है। जब हम उन सब लोगों को सपोर्ट करते हैं तब उस पर गौर नहीं किया जाता, बल्कि पीठ पीछे से ज्ञान मार्ग के ऊपर कुठाराघात लगातार किया जाता है। इस वजह से आज ये दुर्गति हुई है। ये है कारण, क्योंकि मैं तो इस बात को 2 साल पहले कह चुका हूं कि ये जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग हैं ये कैंची के 2 फलक की तरह हैं, जिनके बीच में यदि कोई भी आएगा तो वो कट जाएगा, कट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन इस बात को हमेशा अवॉइड करके दूसरी तरफ रख करके हवन करने वाले समाज के ऊपर हमेशा प्रहार होता रहा है। मित्रों, जिस समय पर आज़ादी से पहले खलीफत आंदोलन चला, जिस समय पर नोआ खाली हुआ,
उन समयों पर डर के मारे बहुत सारे हिंदुओं ने अपना मतांतरण कर लिया था। लेकिन उस समय पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने लाखों लोगों को केरल हो, मालाबार क्षेत्र में जाकर के स्वयं उन्होंने लोगों की घर वापसी कराई थी। मेवात के क्षत्रियों को वापस घर वापसी उन्होंने कराई थी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर के अर्थात नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक आर्य समाज ने जो शुद्धि का कार्यक्रम चलाया था, उसी के कारण उनके सैकड़ों लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ी और प्राण की आहुति देनी पड़ी। तब जाकर के रक्षार्थ इन्होंने ये सब कार्य किए थे। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग आर्य समाज से विमुख होकर के खड़े हुए हैं, लेकिन जो इस दोनों समाज को कैंची के रूप में नहीं समझते हैं, वो आज भी अत्यंत कटु शब्दों से आलोचना करते हैं। मैं एक छोटे से दृष्टांत से बताना चाहता हूं कि इन दोनों विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और जो छोटा मोटा फर्क भी है उसको लेकर के जो आज दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, उन्हीं के कारण ये फिल्में बन रही हैं। क्योंकि यदि ज्ञान मार्ग के लोग उस बात का सटीक एग्जाम्पल देकर के, सिद्धांत देकर के, दृष्टांत देकर के समझा दें, तो आज कुछ लोग जो हैं वो उनकी काट करने पर आ जाते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण महाराज का इस प्रकार का चित्रण ना किया गया होता, इस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित ना किया हो गया होता, तो आज इन डायरेक्टर्स, इन प्रोड्यूसर्स की कोई औकात नहीं थी कि लगातार इस तरीके की फिल्में बन रही होती। सारी बात छोड़ दीजिए, केवल डांडिया रास की भी अगर हम बात करें तो डांडिया रास भी प्रेम रस, उसमें भी आंखें चार होना और उनका एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहना, यही सब दिखाया जाता है। यदि भगवान श्री कृष्ण महाराज के उस सुदर्शनधारी स्वरूप का वर्णन किया गया होता तो ये झक मारते, कुछ भी करते, लेकिन उसी स्वरूप को आगे रखते। लेकिन हमारे जो प्रचार प्रसार मंडली थी, जो भक्ति मार्ग की प्रचार प्रसार मंडली थी, उन्होंने इस रासलीला को तो बहुत आगे तक बढ़ाया। जो सतही इसका दृश्य है वो ही दिखाया, और वही आजकल फिल्मों में आ रहा है। और आए दिन हिंदू अपने माथे में यूं हाथ मारता है और कहता है कि हाय रे हमारी भावनाएं आहत हो गई, लेकिन उसके पीछे के ज्ञान कर्म को नहीं जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज स्वयं 8वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि आपको ध्यान योग साधना करते हुए अपने प्राण को अपने सहस्रार में लेकर के जाना है। आपको ओम का उच्चारण करते जाना है। ऐसे समय में जब 6ठे अध्याय में आसन योग प्राणायाम के विषय में खुलकर के बात की गई है, जब ध्यान और उपासना के विषय में खुलकर के बात की गई है, जब बताया गया है कि सांख्य क्या है, सांख्य के पूरे ज्ञान के ऊपर बताया गया है कि मेरी उपासना किस प्रकार से हो सकती है, लेकिन फिर भी हम गलत तरीकों से पड़े हुए हैं। यही कारण है कि हम सब लोग जो गलत तरीके से ईश्वर उपासना कर रहे हैं, हम सब लोग अब श्रापित हो चुके हैं। और श्रापित होने का परिणाम स्वरूप ये है कि अब हमारी जितनी भी भावनाएं हैं उन पर कुठाराघात, कठोर से कठोर आघात हो रहा है। मैं दृष्टांत से समझाना चाहता हूं। मेरे साथ में एक भाई ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आप तो साकार नहीं मानते हो, निराकार मानते हो, और यही हमारे आपके बीच के झगड़े का कारण है। मैंने कहा इस झगड़े को निपटाओ, नहीं तो ये सारे जितने विधर्मी लोग हैं ये इसका फायदा उठा ले जाएंगे। और अब बात होती है साकार और निराकार के ऊपर। मैंने कहा साकार हैं तो चेतन भी हैं अथवा अचेतन हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चेतन है, चेतन स्वरूप है। तो साकार में यदि चेतन स्वरूप हैं तो जिस प्रकार से साकार चेतन स्वरूप होता है, क्या वो उसी प्रकार से ही दिखते हैं इन चर्म चक्षुओं के द्वारा? क्योंकि चेतन और साकार तो इन चर्म चक्षुओं से दिख सकता है, यही इनका गुण भी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो एक अगोचर हैं, वो है एक अगोचर सबके प्राणपति। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो अगोचर हैं। क्या उनकी शक्ति केवल एकमात्र एक ही स्थान पर है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। तो मैंने कहा वही तो हम भी कह रहे हैं कि वो सर्वव्यापक हैं, वो अगोचर हैं और उनकी शक्ति सब जगह पर समान रूप से है। कहीं पर भी बैठ करके आप उनका नाम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, वो चर्म चक्षुओं से दिखाई ही नहीं देते। उनका वास तो प्रत्येक शुद्ध आत्मा के निवास जहां पर होता है, उसी हृदय में उनका निवास है। और उस हृदय को हम चीर करके नहीं देख सकते, हृदय तो साकार है, लेकिन उसके लिए हमें ध्यानोपासना और अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और वो ध्यानोपासना का पूरा तरीका उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी में बताया हुआ है। फिर उसके बाद आया कि वो कण कण में व्यापक हैं।
कण कण में व्याप्त हैं। तो मैंने कहा कि वो कण कण में व्याप्त हो अथवा ना हो, लेकिन यह पूरा अनंत ब्रह्मांड उस एक ईश्वर में ही व्याप्त है। बस इतनी सी बात है। हम कहते हैं कि वो सर्वत्र विद्यमान है, वो मूर्ति में भी है, लेकिन प्रॉब्लम यहां हो जाती है जब कहते हैं कि मूर्ति में ही है। ईश्वर सर्वव्यापक है और यह अनंत ब्रह्मांड उस ईश्वर में व्याप्त है। इतना सा बस थोड़ी सी बात है, इतना सा बस फर्क मात्र है। यदि यह दूर हो जाए तो इन लोगों की कोई औकात नहीं है कि ये हमारे महापुरुषों, हमारे भगवान, हमारे परमपिता परमेश्वर, किसी का भी, इवन हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, इवन जो हमारी कथाएं हैं, उनके ऊपर भी एक पर भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन यह कारण बन चुका है कि अंकुर आर्य पिछले 2 साल से लगातार एक समन्वय की भावना से लगा हुआ है, लेकिन एक 1992 का केस, अजमेर दरगाह का केस उठाने पर उसके ऊपर तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन जिनको हम भगवान मान रहे हैं, परमपिता परमेश्वर मान रहे हैं, उनके ऊपर लगातार लांछन लग जाते हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है। एक यूट्यूब चैनल नहीं, हजारों यूट्यूब चैनल में आपको दिखा दूंगा, लाखों वीडियोस दिखा दूंगा जिसमें इस कदर चरित्र हरण किया गया है भगवान का, इस कदर उस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है। लेकिन जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, सारे के सारे अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लीन हैं, मग्न हैं, अपने मठों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक पर भी केस नहीं किया। हाँ, संस्था के ऊपर सवाल किया एक कॉमेडियन ने तो तुरंत केस कर दिया, लेकिन जिसको परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, उनका कितना भी चरित्र हरण हो जाए, कितना भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाए, लेकिन ये लोग उनके ऊपर केस नहीं करते हैं। यही विडंबना है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, उनका चरित्र हरण करने वाले लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान मार्ग में क्या भक्ति मार्ग नहीं है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, सिर्फ इतने से सूत्र में पूरा भक्ति मार्ग छिपा हुआ है। कभी विस्तार से मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोग इन फिल्मों का बहिष्कार करें, हो सके तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके तो करें। बड़े बड़े मठाधीश, मोटे पेट वाले जितने दुकानदार हैं, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप सभी लोग आगे बढ़ें, इनिशिएटिव लें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।